गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम चैप्टर 1 क्लास 12th का रिलेशन फंक्शन का टॉपिक वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन रिवाइज करेंगे। तो देखिए बेटा आपके पास मेनली 5 टाइप आते हैं आपके पास। फर्स्ट टाइप क्या बेटा, मैनी वन फंक्शन आपके पास। ये पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी, फिर पढ़ाता हूँ एग्जांपल से। बट मैनी वन फंक्शन क्या होता है, इफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन ए हैविंग सेम इज इन बी आपके पास। इसका मीनिंग क्या आपके पास ये बेटा, अगर आपके पास सेट ए एक सेट बी आपके पास, जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल किसका, 1 का। ये सेट ए, ये आपका सेट बी है। इसमें मान लेते 1 2 3 आपके पास 3 एलिमेंट है। इसमें आपके पास 4 5 6 आपके पास 3 एलिमेंट है। इससे बोला आपके पास कि आपके पास में इफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इन सेट ए हैव सेम इज इन बी। अगर आपके पास सेट ए में दो या दो ज्यादा जो एलिमेंट्स है ना, उनके सेम इमेज बी के अंदर है, तो क्या होगा आपके पास, वो मैनी वन फंक्शन आपके पास ये। जैसे 1 की इमेज क्या है, 4 आपके पास ये। 2 की इमेज क्या है, 4 आपके पास ये। 3 इमेज क्या है आपके पास, 5 आपके पास ये। तो कैसे फंक्शन आपके पास ये, मैनी वन फंक्शन आपके पास ये। भाई दो एलिमेंट की सेट ए में क्या है, सेम इमेज आपके पास ये। ठीक है। सेकंड क्या बेटा, वन वन फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन आपके पास। इसका मीनिंग क्या है, इफ डिस्टेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिस्टेंट इमेज इन बी। बेटा डिस्टेंट मतलब क्या होता है, डिफरेंट। इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। ठीक है। एग्जांपल थोड़े इसका, सेमी सेट ए सेट बी है। 1 2 3 आपका पास एलिमेंट है, ए का 4 5 6 क्या है, सेट बी का एलिमेंट है। इससे बोला आपके पास जो सेट ए में जो आपके पास एलिमेंट है ना, और सेट जो एलिमेंट है बट इनकी क्या पास डिफरेंट इमेज है। 1 की इमेज क्या है, 4 है। 2 की इमेज क्या है, 5 है। 3 की इमेज क्या है, 6 है। जो भी सेट ए में जो एलिमेंट है ना, इसी क्या होनी चाहिए, ए की इमेज होनी चाहिए आपका सेट बी के अंदर। 1 की इमेज 4, ए की इमेज है 3, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6 है। इसे बोलते हैं वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन आपके पास। फिर थर्ड आपके पास ऑनटो फंक्शन या आपके पास सब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास ये। इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैज एट लीस्ट वन प्रीमेज इन सेट ए। इसका मीनिंग क्या है आपके पास, भाई सेट बी में जो आपके पास एलिमेंट है ना, अगर सभी की उनकी क्या है आपके पास प्री इमेज होगी, तो क्या होता है आपके पास, वो ऑनटो फंक्शन आपके पास ये। जैसे इसमें देखो एग्जांपल, ये सेट ए है बी है, बट 4 की प्री इमेज क्या है, 1 है। 5 की प्री इमेज क्या है, 2 है। 6 की प्री इमेज क्या है, 3 आपके पास। तो कैसे फंक्शन आपके पास ये, ऑन टू फंक्शन आपके पास ये 1 1 बी है, ये ऑन टू बी आपके पास ये। आपको सेट बी को देखना होता है, उसकी प्री इमेज होनी चाहिए आपके पास। 4 की प्री इमेज 1 है, 5 की 2 है, 6 की आपके पास 3 आपके पास ये। ठीक है। तो वो क्या होता है फंक्शन आपके पास, ऑन टू फंक्शन है। मेन बात क्या है इसमें, ये मेन आपके पास कि जो फंक्शन की रेंज होती है ना आपके पास ऑन टू में, वो क्या होती है, कोडोमेन इक्वल होती है। भाई कोडोमेन क्या है, पूरा सेट बी है, इसकी रेंज भी क्या हो गया आपके पास, 4 5 6 है। तो रेंज क्या है, कोडोमेन इक्वल है ना, उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन आपके पास या सर्जेक्टिव फंक्शन। बट फोर्थ है इनटू फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है ना, वो इनटू होगा आपके पास वो। और जो वन वन नहीं हो क्या होगा, मैनी वन होगा आपके पास ये। तो इनटू में क्या बोला है, इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्रीमेज इन ए। इसका कहने का मतलब ये है, अगर सेट बी में आपके पास कम से कम अगर आपको एक एलिमेंट मिल गया ना जिसकी प्रीमेज नहीं है, वो क्या होता है आपके पास, इनटू फंक्शन आपके पास ये। जैसे इसमें देखो आपके पास, इसमें 1 2 3 सेट ए में है, बी में क्या है 4 5 6 आपके पास ये। अगर मैंने इसको ऐसे किया बेटा, यहाँ 7 है, ठीक है। 2 की इमेज हमारे पास 6 है। अब 1 की इमेज क्या है, 4 है। 2 की इमेज क्या है, 6 है। 3 इमेज क्या है, 5 है। अब देखो सेट बी में क्या एक एलिमेंट है आपके पास जिसकी प्री इमेज नहीं है, इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन आपके पास ये। कि अगर आपके पास है ना सेट बी में अगर एक एलिमेंट मिल गया हमें जिसकी क्या है प्री इमेज नहीं है, उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन आपके पास। द लास्ट आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो क्या हो, वन वन भी हो, जो ऑन टू भी हो, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन आपके पास ये। जैसे ये है आपके पास 1 1 भी, भाई 1 की इमेज क्या है, 4 है। 2 की 5 है। 3 की 6 है। एक इमेज आपके पास तो 1 1 है। ऑन टू क्या है, प्री इमेज भी क्या है इनकी है आपके पास। 4 की प्री इमेज 1 है, 5 की 2 है, 6 की 3 है। तो कैसे फंक्शन आपके पास ये, बाइजेक्टिव फंक्शन आपके पास ये। तो अगर कोई फंक्शन क्या आपके पास 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो बेटा क्या होता है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन आपके पास ये। ठीक है। तो आपके पास ये 5 मेन टाइप होते हैं फंक्शन के आपके पास ये। ओके। बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं आपके पास एग्जाम्पल ही। एग्जाम से पहले आपको ना दो चीजें आपको नोट में याद रखनी पड़ेगी आपको। बेटा फर्स्ट क्या है, अगर आपको ना प्रूफ करना है कोई भी कि फंक्शन क्या है, वन वन है। देखो क्वेश्चन मेनली क्या आता है, एक तो आता है वन वन पे, एक आता है ऑन टू पे। वन वन क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू क्या होता है, सब्जेक्टिव फंक्शन। मेनली आते हैं इन दो पे क्वेश्चन आते हैं आपके पास पेपर में। तो बेटा एफ क्या है, अगर वन वन है ना, एफ इज वन वन व्हेन एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आपके पास ये। एक्स वन एक्स टू क्या होता है आपके पास ये, बेटा बिलोंग करते हैं आपके पास ये सेट ए के एलिमेंट्स आपके, डोमेन से आपके पास ये।
ठीक है, इसको भी प्रूफ करेंगे कैसे करना आपको ये। सेकंड क्या है बेटा, फंक्शन ऑन टू कब होगा आपके पास ये, जब क्या होगा आपके पास रेंज क्या होगी फंक्शन की, कोडोमिनल इक्वल होगा आपके पास ये। तो आपका दो चीजें मेन याद रखनी है आपको, ये करना कैसे, क्वेश्चन को बताते हैं आपको मैं। भाई क्वेश्चन क्या है, लेट फंक्शन यू आपके पास n टू n आपके पास ये n क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर आपके पास, फंक्शन यू है x आपके पास 2x इवन है और x के बिलोंग कर रहा है आपके पास पूरा नेचुरल नंबर से। शो दैट f इज 1 1 एंड इनटू, मतलब 1 क्या होता है आपके पास कि अगर एक एलिमेंट है, जैसे आपके पास ये सेट A है, ये सेट B है, 1 2 3 4 5 6, वनन क्या होता है कि अगर सेट ए में जो एलिमेंट है ना उसकी क्या हो, एक ही इमेज हो आपके पास, तो क्या होता है आपके पास 1 1 है। इनटू क्या होता है आपके पास ये, अगर सेट बी में हमें एक एलिमेंट मिल जाए, एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसकी क्या प्री इमेज ना हो, वो क्या होता है, इनटू होता है आपके पास। तो देखो अगर आप प्रूफ करना है ना तो पहले करो आप एरो डायग्राम से, आप इसको चेक कर लो आप ये, फिर आपको थ्योरी से करना है उसको आपके पास ये। थ्योरी मतलब बेटा इसे यूज करना आपको बनन के लिए आपके पास ये। तो बेटा लेट करना आपको, अगर फंक्शन के आपके पास f गिवन है आपके पास 2x, तो क्या लेना है, पहले आपको x और x2 आपको दो एलिमेंट लेने हैं, तो आप लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आपके पास ये। आपने क्या किया, डोमेन से ना, जो स्टार्टिंग होती है डोमेन, ये डोमेन आपका एक कोडोमेन आपका, ठीक है, डोमेन से आपने दो एलिमेंट ले लिए, एक x1 आपने एक x2 आपने, तो क्या करना है, पुट करना आपको, fx1 लेना आपको, fx2 लेना आपको ये, तो आपने लिया fx1 इक्वल टू आपको fx2 करना है, ठीक है। तो बड़े पुट किया, अगर मैंने यहाँ पे x1 तो यहाँ पे क्या आएगा 2x1 आएगा इधर, अगर यहाँ पे x2 क्या आएगा 2x2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया x1 इक्वल टू में x2। बट अगर सिर्फ आपके पास लास्ट में, अगर आप थ्योरी से कर रहे हो आप, अगर लास्ट में सिर्फ क्या है x1 इक्वल टू x2 आए, तो फंक्शन कैसा आपके पास 1 1 है। आपने क्या किया, इसमें दो एलिमेंट लिए, एक x1 लिया एक x2 लिया, कहां से लिया आपने, डोमेन से, डोमेन से आपने एलिमेंट लिए, फिर आपने पुट किया बेटा इसमें फंक्शन में आपके पास, तो क्या आ गया 2x1 आ गया 2x2 आ गया, 2 से 2 आपके पास कैंसिल, तो x1 क्या आ गया x2 के इक्वल आ गया। अगर पुट करने के बाद आपका जो आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ x1 x2 आ रहा है ना, तो फंक्शन कैसा आपके पास 1 1 है। जैसे एग्जांपल्स देखो आप इसको, जैसे आपका सेट A सेट B है, फंक्शन कैसे आपके पास 2x आपके पास ये, अगर मैंने x को 1 लिया तो क्या है मेरे पास 2 आएगी, तो 1 की प्री इमेज क्या है 2 है, मैंने 2 लिया तो क्या होगा 4 होगा, डबल आपके पास ये 3 होगा तो क्या होगा आपके पास ये 6 होगा आपके पास ये। तो सभी की जो 1 और क्या होता है, सभी की क्या है, एक इमेज बन रही है आपके पास ये, नेचुरल नंबर है भाई, सभी की क्या होगी, इमेज बनेगी, तो फंक्शन कैसा आपके पास ये 1 1 है। इनटू में क्या होता है आपके पास ये, कि अगर आप सेट बी में आप एक एलिमेंट की प्री इमेज ढूंढ लेते हो, नहीं है उसकी, तो क्या होता है फंक्शन इनटू होता है आपके पास ये। इनटू के लिए क्या होता है आपके पास ये, जैसे आपके पास फंक्शन क्या है fx, आपके पास 2x इवन आपके पास ये, भाई fx क्या होता है आपके पास, तो रिजल्ट है आपके पास ये, तो क्या y क्या आपके पास 2x इवन आपके पास ये, हम fx को लेते हैं y लेते हैं आपके पास ये, तो इनटू करना आपको x निकालना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां से y अपॉन में 2 है, ठीक है। अब अगर मान लो अपने y को, इफ अगर आपने y को 3 लिया था आपने, तो x वैल्यू क्या आएगी 3/2 आएगा आपके पास ये। अब 3/2 क्या आपके पास ये, तो नेचुरल नंबर आपके पास ये है ही नहीं है, इसका मतलब क्या है 3, अगर आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू 3 यहाँ पे, तो उसकी तो प्री इमेज कोई होगी नहीं आपके पास ये, तो आपको क्या चाहिए था, एक सेट बी में एक एलिमेंट चाहिए था, प्री इमेज नहीं हो, वो क्या होता है फंक्शन आपके पास इनटू होता है, तो ये क्या आपका फंक्शन आपके पास ये इनटू फंक्शन आपके पास ये, ठीक है, वर्णन हो गया आपके पास ये इनटू आपके पास ये। बट एक एग्जांपल देखते हैं, शो दैट फंक्शन r2r fx का गिवन आपके पास 3 - 4x इज बाइजेक्टिव। बेटा बाइजेक्टिव क्या होता है आपके पास, ऐसा फंक्शन जो क्या हो 1 1 भी हो और आपका जो क्या हो ऑन टू भी हो आपके पास, तो अगर दोनों है ना तो क्या होता है आपके पास बाइजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या, आपको फंक्शन को 1 1 भी प्रूफ करना है ऑन टू भी करना है। जब प्रूफ की बात आए ना आपके पास, तो अगर आप थ्योरी से करो सोल्व आप ये, तो फंक्शन अगर आपको 1 1 करना है, कैसे करना है, पहले तो fx गिवन आपके पास, fx गिवन है 3 - का 4x है, से आपने क्या इसमें, अब रियल टू रियल आपके पास ये, तो आपने क्या लिया, डोमेन से दो एलिमेंट लिया आपने x1 और x2, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्या करना है आपको, फंक्शन x1 निकालना है x2 निकालना है, दोनों इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद अगर x1 इक्वल टू x2 आता है तो क्या है, फंक्शन 1 1 है। चेक करते हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2), बेटा पुट किया मैंने, यहाँ पे क्या था 3 - का 4x1 इक्वल टू 3 - का 4x2, 3 तो माइनस में होगा तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 4x1 इक्वल टू माइनस का 4x2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो x1 क्या आ गया इक्वल टू में x2 आ गया। तो बेटा कैसे फंक्शन आपके पास ये 1 1 फंक्शन आपके पास ये है। बेटा ऑन टू के लिए क्या आपका दो चीजें होती है, एक तो क्या करना आपको चेक करना रेंज क्या आपके पास कोडोमिनल आपके पास ये,
सेकंड तरीका आपके पास ये, पहले देखते हुए इसका बनाते हैं एरो डायग्राम, वो ऑन टू फंक्शन होता है क्या आपके पास ये। फर्स्ट फंक्शन कैसा है आपके पास ये, फंक्शन है 3 - 4x आपके पास ये, ठीक है। अगर मान लो आपने यहाँ पे x को 1 पुट किया तो आंसर क्या आएगा, अगर आपने 1 पुट किया तो आंसर क्या आएगा इसका। अब देखो रियल फंक्शन क्या है, R2R है, मतलब क्या फंक्शन आपके पास ये R2R आपके पास ये। यहाँ भी सेट ए में क्या रियल नंबर है, बी में क्या रियल नंबर है। रियल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, आपके पास जो भी नंबर नंबर लाइन पे शो कर सकते हो आप उसको, आप रूट में हो, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, रैशनल, इरेशनल, सारे क्या होते हैं रियल नंबर आपके पास ये। तो एक वन लेते हैं आप, एक वन लेते हैं -1, एक लेते हैं 1/2, एक लेते हैं √2 आपके पास ये, ठीक है। बट 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस का 1 पुट करने पे माइनस का 1 आएगा, तो 1 की बेस क्या हो गई है -1। अगर पुट किया आपने -1 यहाँ पे तो क्या आएगा, माइनस प्लस हो गया, 4 + 3 7 हो गया आपके पास ये, तो -1 की बेस क्या हो गई है 7 हो गई है। 1/2 पुट किया अगर आपने यहाँ पे 3 माइनस का 4/2, तो 2 से 2 कट गया, 3 - 2 क्या 1 आ गया, इसी में क्या है 1 है। आपने √2 पुट किया तो क्या होगा ये 3 माइनस का 4√2 होगा आपके पास ये भी क्या एक रियल नंबर आपके पास ये, तो 3 माइनस का 4√2 भी क्या आपका रियल नंबर है, ठीक है। अब ऑन टू क्या होता है फंक्शन आपके पास ये, कि जो भी सेट बी में एलिमेंट है ना सबकी प्रीइमेज होनी चाहिए आपके पास ये। अब इससे तो आप पता नहीं लगा पाओगे, आप ये जब शो करना है ना आपके पास थोड़ा हमेशा हो गया आपके पास ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको दो तरीके करने के, बेटा फर्स्ट क्या इसमें लिखना आपको, पहले तो मेन क्या है आपके पास ये कि देयर इज प्रीइमेज ऑफ सेट बी इन सेट ए। भाई सेट बी की जो भी आपके पास एलिमेंट की सभी प्रीइमेज क्या सेट ए में है, तो बेटा क्या होगा यहां से आपके पास रेंज f इक्वल टू कोडोमिन आपके पास ये। अब भाई जो भी रेंज जो भी सब क्या है कोडोमिन इक्वल आपके पास ये, तो फंक्शन कैसे आपके पास ये ऑन टू आपके पास ये, ठीक है। भाई सेकंड मेथड क्या आपके पास, जो आपका सेकंड मेथड है ऑन टू के लिए, बेटा करना क्या आपको, जो फंक्शन में आपके पास ये क्या होता है y होता है आपके पास ये, तो y इक्वल टू क्या है आपके पास 3 माइनस का 4x आपके पास ये। आपको यहाँ से x वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेटा x वैल्यू फाइंड क्या आएगा, माइनस का 4x इधर क्या होगा प्लस का, तो 4x इक्वल टू में 3, इधर क्या होगा माइनस में y, x क्या है यहाँ से 3 माइनस का y अपॉन में आपके पास 4 आपके पास ये। तो y क्या आपके पास सेट b के आपके पास, x क्या आपके पास सेट a के आपके पास ये। तो अगर आप ना y को कुछ भी पुट करोगे ना आपके पास यहाँ पे, तो बेटा क्या होगा आपके पास हमेशा एक रियल नंबर देगा आपके पास ये, ठीक है। अगर आपने y कुछ भी लिया रियल नंबर लिया आपके पास, तो x भी क्या आएगा रियल नंबर आएगा, मतलब y की क्या बन गया आपके पास प्रीइमेज बनेगा आपके पास ये। तो y की क्या बेटा आपके पास ये, मतलब अगर आपके पास y क्या है बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो बट देन x भी क्या होगा आपके पास बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा आपके पास ये। तो अगर y कुछ पुट करने पे x रियल नंबर आएगा ना, मतलब क्या आपका इसमें रेंज इक्वल टू क्या होगी कोडोमिन होगा आपके पास, तो ऐसे भी क्या फंक्शन आपके पास ये ऑन टू होगा आपके पास ये। इसमें आपको लाइन लिखनी जरूरी होती है कि रेंज इक्वल टू क्या आपके पास कोडोमिन आपके पास ये, ठीक है। पहले चेक कर लो आप किससे एरो डायग्राम से आपके पास ये। अगर आपको शो करना है ना फिर तो क्या करना है लिखना आपको ये, तो क्या भाई देयर इज ऑलवेज प्रीइमेज ऑफ सेट बी इन सेट ए आपका सी। शो के लिए इजी आपका, चेक के लिए बेटा आपको करना पड़ेगा इस वाले तरीके से आपका सी, चेक करने के लिए आपका सी। शो हो प्रूफ हो तो फिर तो ऐसे लिखना आपको ये, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या था आपके पास ये, अगर 1 1 भी है ऑन टू बट फंक्शन क्या आपके पास ये बाइजेक्टिव आपके पास ये, तो लिखना इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन आपके पास, ओके।